नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि आज रात बीजेपी जेडीयू जारी करेगी अपनी लिस्ट। अब देखना ये होगा कि क्या करेंगे आखिर चिराग पासवान, क्या है ये पूरा मामला। इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा जुड़े। देखिए, मामला यह है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि चिराग अड़ गए हैं सीटों को लेकर, कौन सी कितनी सीटों को लेकर चिराग अड़ गए हैं इन 9 सीटों को लेकर, जो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और जीतन राम मांझी की पार्टी हम की सिटिंग सीट है या उन सीटों पर गढ़ है उन पार्टियों का, वो मजबूत महसूस करते हैं। पहली सीट है लालगंज, यहाँ से भाजपा के संजय सिंह विधायक हैं। चिराग यहाँ से पूर्व सांसद रामा सिंह को टिकट देना चाहते हैं। दूसरी सीट है महुआ, 2020 में यहाँ जेडीयू चुनाव लड़ी और दूसरे नंबर पर रही। चिराग के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह तीसरे नंबर पर रहे। यह सीट, महुआ सीट, चिराग पासवान चाहते हैं। तीसरी सीट है साहेबपुर कमाल। इस सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी, 14,000 वोटों से हारी थी। चिराग के प्रत्याशी शशिकांत कुमार शशि को 22,000 से ज्यादा वोट मिले थे। यह साहेबपुर कमाल सीट भी चिराग पासवान चाहते हैं। चौथी सीट है मटिहानी। यह इकलौती सीट है जो 135 सीटों पर लड़ करके जीते थे चिराग पासवान, एक ही सीट, मटिहानी सीट। लेकिन बाद में यहाँ के जो प्रत्याशी थे, यहाँ से उनके जो विधायक थे राजकुमार सिंह, वो बाद में जेडीयू में चले गए। अब जेडीयू यह सीट देने के मूड में नहीं है, लेकिन मटिहानी सीट चाहते हैं चिराग पासवान। गायघाट सीट है, पिछली बार यहां से जेडीयू चुनाव लड़ी थी, लेकिन 7,500 वोटों से हार गई थी। एलजेपीआर की कोमल सिंह को यहां 36,000 से ज्यादा वोट मिले थे। और कोमल कौन है? सांसद वीणा देवी और जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह की बेटी हैं। इस बार भी चिराग पासवान गायघाट से कोमल को टिकट देना चाहते हैं। उसके बाद सीट है ब्रह्मपुर सीट। ब्रह्मपुर सीट भी चिराग पासवान चाहते हैं। ब्रह्मपुर सीट एलजेपीआर के हुलास पांडे दूसरे नंबर पर यहां रहे थे। ब्रह्मपुर सीट पर हुलास पांडे के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हुलास पांडे एलजेपीआर जो है चिराग पासवान की पार्टी, उसके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। यह सीट भी हुलास पांडे के लिए चाहते हैं चिराग पासवान। उसके बाद गोविंदगंज सीट है। गोविंदगंज सीट से भाजपा के सुनील मणि त्रिपाठी यहां से विधायक हैं। यह सीट उनकी जो पार्टी है एलजेपीआर, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उसके लिए मांग रहे हैं। यह सीट देने के लिए भी तैयार हो गई है भारतीय जनता पार्टी। शेखपुरा सीट है, यहाँ जेडीयू चुनाव लड़ी थी, 6,000 से ज्यादा वोट, 6,116 वोटों से हार गई थी। यहाँ एलजेपी के इमाम गजाली चुनाव लड़े थे। इस बार भी इमाम गजाली को यहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं चिराग पासवान। राजा पाकड़ सीट है, 2020 में यहाँ से जेडीयू चुनाव लड़ी थी और लगभग 1,800 वोटों से जनता दल यूनाइटेड हार गया था। यहां एलजेपीआर के धनंजय कुमार को लगभग 25,000 के आसपास वोट मिले थे। यह सीट भी राजा पाकड़ सीट चाहती है चिराग पासवान की पार्टी। उसके अलावा सिकंदरा सीट है, जहां से प्रहलाद मांझी विधायक है, जीतन राम मांझी की पार्टी के। यह सीट भी चाहते हैं चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए। और ये जो सीटें हैं, ये जो 9 सीट और एक जिस सीट का मैंने नाम लिया 10 सीट, इन 10 सीटों पर बात नहीं बन पा रही। 25 सीटों का ऑफर दिया गया है चिराग पासवान को। चिराग पासवान नहीं मान रहे हैं। चिराग पासवान इशारों में इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं। चिराग पासवान ने यहां तक कह दिया है कि जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मुझे मंत्री का भी काम देखना होता। मतलब वे बता रहे हैं कि मैं मंत्री पद छोड़ भी सकता हूं। ये सीधे सीधे इस्तीफे की धमकी है। सर, अगर इस्तीफा दे दिए तो उन्हें संघर्ष करना होगा जमीन सड़क पर आकर। अभी वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। इस्तीफा दे देंगे तो सड़क पर आ जाएंगे। उसके बाद नए सिरे से साथी खोजना होगा। पिछली बार अकेले चुनाव लड़कर देख लिया था, 135 सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन 135 सीटों पर चुनाव लड़कर भी एक सीट जीत पाए थे। हालांकि हरा कई सीटों पर दिया था जदयू को। 30 से ज्यादा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड सिर्फ और सिर्फ इसलिए हार गया था
क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के वोट का जो वोट बैंक था उसको, एनडीए का जो वोट बैंक था उसमें चिराग पासवान के उम्मीदवारों ने सिंधवारी कर ली थी। तो चिराग पासवान ने 2020 में यह साबित कर दिया है कि मैं हरा जरूर सकता हूं, अकेले जीत सकूं या ना सकूं। तो अब जो हालत है वो हालत यह है कि निश्चित रूप से चिराग पासवान को भी अब देखना होगा कि कहीं इतना ज्यादा हार्ड बार्गेन वो न कर लें कि उनके लिए एनडीए में मुसीबत हो जाए। सर, उनके इस्तीफे के बाद तो सिर्फ उन्हीं को खामियाजा नहीं, एनडीए को भी तो बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल झेलना पड़ सकता है। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आज कहा जा रहा है कि आज रात भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकता है। अच्छा। और पहली लिस्ट जब जारी होगी तो यह जो इसका कितना बड़ा प्रेशर पड़ेगा चिराग पासवान के नेताओं पर, चिराग पासवान कि अभी तक वे माने नहीं और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, जनता दल यूनाइटेड भी पीछे नहीं हटा और जदयू ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। तो निश्चित रूप से अब जो हालात हैं उसमें चिराग पासवान बहुत आगे बढ़ गए हैं, ऑफेंसिव हो गए हैं, आक्रामक हो गए हैं। अब उन्हें थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। 25 सीटों से हो सकता है 26 बात बन जाए, 27 बन जाए, लेकिन उससे ज्यादा तो बात बनती नहीं दिख रही है। तो चिराग पासवान को भी अब पता है कि कितना बार्गेन किया जा सकता है। और चिराग पासवान के तमाम जो नेता हैं, चाहे राजू तिवारी हो, चाहे उल्लास पांडे हो, चाहे रामा सिंह हो, या इमाम गजाली हो, या कोमल सिंह हो, जिनका नाम अभी हम ले रहे थे, या दूसरे नेता हो, सबको चुनाव लड़ना है। बिल्कुल। तो चुनाव लड़ना है तो चुनाव तभी जीत पाएंगे, चुनाव लड़ता है कोई जीतने के लिए, बिल्कुल, जब एनडीए के साथ होंगे। एनडीए से अलग होकर चुनाव जीतने में दिक्कत आएगी। तो ऐसे में चिराग पासवान भी किस हद तक आक्रामक होंगे यह देखना होगा। तो सुना अपने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा तो चलता ही रहेगा, लेकिन देखना यह होगा कि चिराग पासवान की मन मुताबिक सीट या जितनी उनकी डिमांड है वो मिल पाती है या नहीं, या खुद वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं या नहीं। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।